दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुट गई। हर बार की तरह इस बार भी तीन मुख्य पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस चुनावी मैदान में हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव अपनी पार्टी और साख दोनों बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस वापसी की राह देख रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। 2023-24 ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल घने हो चुके थे। पार्टी की टॉप लीडरशिप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एक एक कर जेल में बंद हो गए। कथित शराब घोटाले के आरोपों ने पार्टी की छवि पर ऐसा दाग लगाया जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन 177 दिन के बाद सितंबर 2024 को केजरीवाल जेल से बाहर आए तो चीजें बदलने लग गई। शांत और सुस्त पड़ चुके आप कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश नजर आने लगा। दरअसल आंदोलन की कोख से पैदा हुई आम आदमी पार्टी जितने कम समय में एक बड़ी पार्टी बनी, वो एक मिसाल है। आज दो जगहों दिल्ली और पंजाब में उसकी सरकार है, कई राज्यों में उसकी मौजूदगी है और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। लंबे समय से देश की राजनीति को देखने वाली नीरजा चौधरी कहती हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी से पहले भी कई पार्टियां आंदोलन के बीच से जन्मी, लेकिन वैसी सफलता किसी को नहीं मिली। वो कहती हैं केजरीवाल न केवल पार्टी बनाई बल्कि उसे देश भर में ले गए। बहरहाल आज चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के उन 5 वादों का जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े ऐलान किए। इनमें महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फ्री इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 24 घंटे दिल्ली वासियों को साफ पानी, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान है। आपके इन वादों को जहां केजरीवाल समेत कई पार्टी नेता मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी इन वादों को केजरीवाल की हताशा और दिल्ली वालों से धोखा बता रही है। आइए जानते हैं वो 5 वादे कौन से हैं जिससे चुनावी खेल पलटने का रास्ता बताया जा रहा है। महिला कार्ड। CSDS ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2020 विधानसभा चुनाव में 49% दिल्ली के पुरुषों वोटर की तुलना में 60% महिला वोटरों ने केजरीवाल को वोट दिया था। यानी पुरुषों से 11% ज्यादा महिलाओं ने आपको वोट दी। इसी वजह से केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के महज 8 दिन बाद एक महिला आतिशी मार्लेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। और जिस तरह से अब महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात कही है, वो इन्हीं 5 वादों के तहत बनाई गई एक रणनीति। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई का कहना है कि केजरीवाल को ये अच्छी तरह से पता था कि पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के भरोसे ही उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली। इसी वजह से उन्होंने महिलाओं के बीच शराब घोटाले की चर्चा और असर को कम करने के लिए आतिशी को सीएम बनाने का फैसला किया। धार्मिक कार्ड। जेल से रिहा होने के अगले ही दिन केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां हनुमान चालीसा पाठ करके केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी से हिंदुत्व की राजनीति करने के मौके को ही छीन लिया। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीतने पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। मुफ्त की योजनाओं का ऐलान। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों का एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और लाडकी बहन योजना जैसी स्कीम का फायदा सत्ताधारी पार्टियों को मिल रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने भी बिना देर किए इसी तर्ज पर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया। बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक फ्री बस, बिजली, पानी, शिक्षा के बाद इस ऐलान ने महिलाओं के बीच केजरीवाल की इमेज को शराब घोटालों के बाद दोबारा से स्थापित करने का काम किया। चुनावी स्ट्रेटेजी बदली। अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 साल से ज्यादा समय से सत्ता में रहने की वजह से दिल्ली में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने इस एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बीजेपी की चाल चली। जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए कई सारे सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया, उनका ये फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा था। अब केजरीवाल ने इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हुए दिल्ली में अपने 20 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दी, जबकि पहली ही लिस्ट में 11 दूसरे दलों से आए 6 नेताओं को टिकट देकर हर किसी को हैरान कर दिया। माना जा रहा है कि वो इस नई चुनावी रणनीति के जरिए बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। शीश महल के जवाब में वोटों के घोटालों का आरोप। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम हाउस रेनोवेट कराने में घोटाला और उसे शीश महल बना दिया।
टेंडर 8 करोड़ का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया। जवाब में आपने पीएम आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया। इसके अलावा केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर काफी सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। हालांकि 7 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन 5 फॉर्मूलों से विपक्ष को मात दे पाएंगे केजरीवाल? क्या ये वादे उन्हें फिर से सत्ता दिला सकती है? ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने जो 5 बड़े फैसले किए हैं, इससे उनकी पार्टी में नई जान आ गई। ज्यादातर राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि दिल्ली में इस बार भी केजरीवाल की सरकार बननी तय है। मुझे भी लगता है कि सीटें घटेंगी, लेकिन आप 45 से 50 के बीच सीटें लाकर सरकार बना लेगी। ये पहला मौका है जब बीजेपी कांग्रेस के भरोसे दिल्ली के चुनाव लड़ रही है। उसे लगता है कि कांग्रेस आपसे जो वोट काटेगी उससे बीजेपी को फायदा होगा। केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है। हालांकि आपकी एक चुनौती ये है कि झारखंड और मध्य प्रदेश की तरफ पूरी तरह से तंत्र यानी सिस्टम हाथ में नहीं है। ज्यादातर अधिकारियों की पोस्टिंग केंद्र सरकार करती है। ऐसे में सरकार के फैसले के साथ ये अधिकारी रहेंगे ये जरूरी नहीं है। पिछले 5 सालों से जारी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच के उठापटक से ये बात दिल्ली की जनता समझ चुकी है। देखना यह है कि इस बार जनता किसका साथ देती। वहीं इस मुद्दे पर नीरजा चौधरी ने बीबीसी हिंदी से कहा, टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है और वो सिर्फ वोट कटवा होगी। इस चुनाव में केजरीवाल के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। बाकी पार्टियां हार भी जाए तो उनका बहुत कुछ दांव पर नहीं है। बहरहाल दिल्ली के लोग केजरीवाल की वादों को एक बार फिर मौका देंगे या नहीं, ये 5 वादों पर काफी निर्भर करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल की नीतियों पर भरोसा करेगा या विपक्ष की आलोचनाओं को महत्व देगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।